ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। थैंक यू। और आप सभी योगी सुप्रयोगी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी योगी सुप्रयोगी है ही, क्योंकि हम सभी आत्माएं, सभी डॉक्टर्स डबल डॉक्टर्स है। बाबा हमें हमेशा डबल डॉक्टर कहते हैं। और आप सभी हमेशा नए नए योग के इन्वेंशन करते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए प्रयोगी तो है ही, लेकिन बाबा ने हमें उड़ना भी सिखाया है, हमें उड़ता योगी बना दिया है। तो एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने हठ योग और राजयोग, ये दोनों का कॉन्ट्रास्ट बताया था। तो बाबा कहते हैं कि जो हठयोगी होते हैं तो वो हठयोग के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो उनका आसन जो है वो जमीन से ऊंचा दिखाया जाता है, या फिर अग्नि से ऊंचा या पानी से ऊंचा उनको दिखाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि आप सभी राज ऋषि हो, राजयोगी हो, तो आपका जो आसन है, तो आप देवभान की धरती के ऊपर ऊंचा आपका आसन है। माया के जो विकार है उसकी अग्नि से ऊंचा ऊपर आपका आसन है। और फिर जो साधनों के आकर्षण का बहाव है, उस बहाव के भी ऊंचा ऊपर आपका आसन है। इसके लिए आप सभी आत्माएं उड़ता योगी हो। और बाबा ने हमें देखिए उड़ने के लिए कितने सारे पंख दिए हैं। हम मन बुद्धि के पंखों द्वारा, ज्ञान योग के पंखों द्वारा, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा, या फिर स्नेह के पंखों द्वारा उड़ सकते हैं। और हम उड़कर कहाँ जा सकते हैं? तो सबसे ऊंचा स्थान जो है परम धाम, वहां हम उड़कर जा सकते हैं। कभी परम धाम, तो कभी सूक्ष्म वतन, तो कभी हम उड़ते हुए पूरे विश्व का चक्कर लगा सकते हैं। तो इतनी वैरायटी तरीके से हम उड़ सकते हैं। तो हम रियल में उड़ता योगी है। तो हम अगर उड़ते हुए मन बुद्धि के पंखों द्वारा परमधाम पहुंचते हैं, तो हम बाबा के साथ का अनुभव कर सकते हैं, बीज रूप स्थिति में स्थित हो सकते हैं। या फिर बाबा कहते हैं कि बाबा कभी भी अकेले नहीं रहते। बाबा एक तो परमधाम में आत्माओं के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, या फिर सूक्ष्म वतन में बाबा बच्चों को ऊपर बुला लेते हैं, या फिर बच्चों को मिलने के लिए नीचे साकार वतन आ जाते हैं। कभी बाबा बच्चों को लेकर विश्व सेवा के लिए विश्व का चक्कर लगाते हैं, और कभी बाबा बच्चों को साथ ले जाते हैं और भक्तों के सामने इष्ट देव और दिव्य के रूप में साक्षात्कार कराते हैं। तो देखिए, बाबा तो ये कहते हैं, लेकिन इसका अगर हमें अनुभव करना है तो हमें बाबा को ऑफर करना होगा। हमें बाबा के साथ हूँ, बाबा के साथ विश्व का चक्कर लगा रहा हूँ, ऐसा हम अनुभव करें, तभी हम बाबा के साथ का या समीपता का अनुभव कर सकते हैं। तो आज हम इसी विधियों से इसी विषय पर योगाभ्यास करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले योगाभ्यास करेंगे बीज रूप स्थिति का। तो हम आत्मा बन, बिंदु बन उड़ते हुए परमधाम पहुंचेंगे, और इस देह से या देह की दुनिया से पूरी तरह डिटैच। बीज रूप स्थिति माना बिंदु रूप स्थिति, सिर्फ एक बिंदु, देह का बिल्कुल भी भान नहीं, देह जैसे है ही नहीं। और बिंदु बन ऊपर मन बुद्धि द्वारा उड़ते हुए परमधाम पहुंचना, और फिर बाबा के साथ बिंदु रूप में स्थित हो जाना। यही बीज रूप स्थिति है, जहां देह का बिल्कुल भान नहीं, देह की दुनिया का बिल्कुल भी भान नहीं, सिर्फ एक बिंदु। बाबा कहते हैं कि ये सबसे पावरफुल स्टेज है,
और इसी में ही सबसे ज्यादा आपके विकर्म विनाश होते हैं और पुराने संस्कार भी आपके भस्म होते हैं। तो हम पहला अभ्यास करेंगे बीज रूप स्थिति का। चलिए, संकल्पों के विस्तार रूपी वृक्ष को सार में समाकर सभी संकल्पों को बिंदु लगाकर स्वयं बिंदु बन जाए। मैं एक तेजस्वी ज्योति बिंदु हूं। बिंदु रूप में स्थित होकर अनुभव करे जैसे 5 तत्वों से बना मेरा यह शरीर धीरे धीरे 5 तत्वों में विलीन हो रहा है। और आखिर बच गया मैं बिंदु आत्मा। बस इसी अब बिंदु बन अपने मन बुद्धि के पंखों द्वारा उड़ चले अपने घर परम धाम। देखेंगे अपने आप को एक ज्योति बिंदु के रूप में शक्तिशाली रॉकेट के समान परम धाम की ओर उड़ते हुए। सूर्य, चांद, तारागण को पार कर पहुंच जाए अपने घर परम धाम। देखे परम आकाश में सुनहरे लाल प्रकाश के बीच चमकता हुआ मैं एक ज्योति बिंदु हूं। स्मृति में सिर्फ एक बिंदु, संकल्प, स्मृति, संस्कार, सब कुछ एक बिंदु में मर्ज। बस एक बिंदु
संकल्प, निर्विकार, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप। यह कि दुनिया की बिल्कुल भी स्मृति नहीं, मैं परमधाम निवासी ज्योति बिंदु आत्मा हूं। साथ में है सुप्रीम बिंदु बीज रूप शिव बाबा। इस बीज में ही सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान समाया हुआ है। बाबा रूप में बिंदु और ज्ञान के सिंधु है। गुणों के सिंधु है। शक्तियों के सिंधु है। सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिवान शिव बाबा से निकलती सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा बिंदु में समा रही है। बाबा की शक्तिशाली किरणों से प्रज्वलित योगाग्नि से मुझ आत्मा के पुराने संस्कारों के बीज भस्म हो रहे हैं। जन्म जन्मांतर के कर्म विनाश हो रहे हैं।
मैं रियल गोल्ड के समान चमकने लगा हूँ। मैं बाप समान बनते जा रहा हूँ। मैं बिंदु आत्मा बिंदु बाबा के अति समीप हूँ। अति करीब हूँ। एक बाबा के प्यार में डूबा हुआ। बिंदु बन बिंदु में समाया हुआ। बीज रूप स्थिति इतनी पावरफुल स्टेज है। मैं मास्टर बीज रूप आत्मा अब बीज रूप बाबा के साथ बैठकर देख रहा हूँ सृष्टि पर फैले हुए विशाल कल्पवृक्ष को। यह मनुष्य सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष पुराना हो चुका है। जड़ीभूत हो गया है। इस कल्प वृक्ष के मनुष्य आत्माओं रूपी पत्ते मुरझा गए हैं, सूख गए हैं। बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे, तुम इस कल्प वृक्ष के आधार मूर्त हो। इस कल्प वृक्ष की हर एक आत्मा तुमसे जुड़ी हुई है। हमारे संकल्प, वृत्ति और स्थिति का प्रभाव सारे कल्प वृक्ष पर पड़ता है। तुम मास्टर बीज रूप हो। तुम्हारे उत्थान से ही इस कल्प वृक्ष का उत्थान जुड़ा हुआ है।
करेंगे, मैं मास्टर बीज रूप आत्मा बीज रूप शिव बाबा से कंबाइंड होकर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर सारे कल्प वृक्ष को पवित्रता का जल दे रहा हूं। पवित्रता का जल कल्प वृक्ष की टालियों से होकर मनुष्य आत्मा रूपी पत्तों तक पहुंच रहा है। हर एक आत्मा रूपी पत्ते को नव संजीवनी दे रहा है। उन्हें रिजुवनेट कर रहा है। अनुभव करेंगे बाबा से निकलती सर्व शक्तियों की किरणें मुझसे होकर इस कल्प वृक्ष में टालियां और पत्तों पत्तों तक पहुंच रही है। सर्व आत्माओं को परमात्मा शक्तियों का बल प्राप्त हो रहा है। परमधाम में बीज रूप बाबा के साथ बीज रूप स्थिति का अनुभव करके अब बाबा से आज्ञा लेकर लौट चले साकार वतन। विराजमान हो जाए भ्रुकुटी के मध्य पर। ओम शांति। तो जैसे हमने परमधाम पहुंचकर बाबा के साथ बीज रूप स्थिति का अनुभव किया, तो वैसे ही हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ का अनुभव कर सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि मैं कभी भी अकेला नहीं रहता, मैं सदा बच्चों के साथ रहता हूं और बच्चों को ऊपर सूक्ष्म वतन बुला लेता हूं। तो अभी हम एक अभ्यास करेंगे।
हम उड़कर पहुंचेंगे सूक्ष्म वतन। सबसे पहले अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फरिश्ता बनकर हम सूक्ष्म वतन उड़कर बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाए। मन में संकल्पों का बिल्कुल भी आवाज नहीं। साइलेंस की स्थिति। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अनुभव करें, मुझ आत्मा ने इस साकार देह के बदले एक प्रकाशमय काया धारण कर ली है। लाइट रूपी शरीर में बैठा हुआ मैं एक चैतन्य लाइट हूँ। तन भी लाइट और मन भी लाइट। अब डबल लाइट फरिश्ता बन अपने स्नेह के पंखों द्वारा उड़ते हुए पहुंच जाए सूक्ष्म वतन। चारों ओर अव्यक्त वातावरण। चारों ओर लाइट ही लाइट। इस अव्यक्त लोक में सब कुछ लाइट का है। अब मैं देख रहा हूँ लाइट के बादलों के बीच खड़े बाप दादा को। बाबा चलते हुए मेरी ओर आ रहे हैं। बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को देख रहा हूँ। बाप दादा बाहें पसारे मुझ फरिश्ते को अपने पास बुला रहे हैं। मैं फरिश्ता भी दौड़कर बाप दादा के पास चला जाता हूँ। अनुभव करेंगे बाप दादा ने मुझ फरिश्ते को गले लगा लिया।
अपनी बाहों में समा लिया। बाप और बच्चे के मिलन की यह कैसी अद्भुत घड़ी है। बाप और बच्चे का यह कैसा अनोखा मिलन है। बाबा और मैं दोनों खो जाते हैं एक दूसरे के स्नेह में। अब बाबा से रूरिहान करे। अगर कोई सेवा का प्लान हो तो बाबा के साथ शेयर करें। बाबा को कोई सेवा समाचार देना हो तो बाबा को बताएं। दिल में कोई भी बात हो तो बाबा को बताकर हल्का हो जाए। अब बाप दादा भी मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे तुम एक महान आत्मा हो। स्वयं विश्व रचयिता बाबा ने तुम्हें विश्व परिवर्तन के महान कार्य के लिए निमित्त बनाया है। तुम विश्व परिवर्तक हो। बाप समान भव। अब अनुभव करेंगे बाबा के वरदानों से भरपूर होकर स्नेह के सागर बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बनकर मैं सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ बैठकर सारे विश्व पर परमात्मा स्नेह की वर्षा कर रहा हूँ। परमात्मा स्नेह स्नेह के मोतियों के रूप में
विश्व की हर एक आत्मा पर बरस रहा है। ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे स्नेह के सागर बाप दादा मुझ निमित्त फरिश्ते द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं को परमात्मा स्नेह दे रहे हैं। सर्व आत्माओं को सच्चे रूहानी स्नेह की प्राप्ति हो रही है। अब सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ का अनुभव करके धीरे धीरे नीचे उतरकर पहुंच जाए साकार वतन। देखे अपना लाइट रूपी शरीर इस साकार शरीर में मर्ज हो रहा है। मस्तक मणि चमक रहा है। तो ओम शांति। अब हमने सूक्ष्म वतन पहुंचकर बाबा के साथ का अनुभव किया। तो बाबा कहते हैं कि अगर बच्चों को सूक्ष्म वतन में टिकना डिफिकल्ट लगता है, वहां पहुंचना डिफिकल्ट लगता है कभी कभी, तो मैं बच्चों को मिलने के लिए साकार वतन आ जाता हूँ। तो अब हम नेक्स्ट 5 मिनट के लिए ऐसा अनुभव करेंगे कि बाबा नीचे साकार वतन आ गए हैं और ये साकार लोक सूक्ष्म लोक बन चुका है। तो फिर से अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बाबा से मिलन का शुभ संकल्प करें। मेरा संकल्प बाबा तक पहुंचते ही परमधाम निवासी ज्ञान सूर्य शिव बाबा सूक्ष्म लोग आ जाते हैं और संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा तन में विराजमान होकर अब बाप दादा कंबाइंड साकार वतन आ गए हैं। स्वयं बाप दादा मेरी आंखों के सामने है।
बाबा से निकलती लाइट माइट की किरणें चहु ओर फैल रही है। यह कमरा लाइट माइट से भर गया है। ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे यह कोई सूक्ष्म वतन का ही कमरा हो। बाबा मेरे लिए सूक्ष्म वतन नीचे लेकर आए हो। अब बाबा से निकलती लाइट माइट की किरणें मुझ पर आ रही है। मेरा यह साकार शरीर लाइट के शरीर में परिवर्तित हो रहा है। अब मैं फरिश्ता और सामने है फरिश्तों के बादशाह बाप दादा। अब बाप दादा मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं बाबा के नैनों से निहाल हो रहा हूँ। अब बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे विश्व कल्याणकारी भव, विश्व सेवाधारी भव, सफलता मूर्त भव। मुझे शक्तियों से भरपूर करके, वरदानों से भरपूर करके अब बाप दादा लौट गए अपने वतन। इस तरह हम बाबा का आवाहन करके बाबा को नीचे बुला सकते हैं, बाबा के साथ का अनुभव कर सकते हैं। और फिर बाबा कहते हैं कि मैं कभी बच्चों को विश्व सेवा के लिए विश्व का चक्र लगाने ले जाता हूँ। तो बाबा तो वैसे ऑलमाइटी है, बाबा सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाबा बच्चों को आगे रखते हैं कि बच्चों का भाग्य बने। और फिर इसलिए बाबा बच्चों को लेकर विश्व सेवार्थ विश्व भ्रमण करते हैं। तो इसका अनुभव हम कब कर सकेंगे? जब हम खुद बाबा को ऑफर करेंगे कि यस बाबा, मैं आपके साथ सेवा के लिए आने को तैयार हूं। और जब हम ऐसा अनुभव करते हैं, तभी फिर बाबा के पास हम पहुंचते हैं स्मृति से, और फिर बाबा हमारे द्वारा विश्व सेवा करते हैं। तो अब हम अनुभव करेंगे बाबा के साथ का कि मैं फरिश्ता बाबा के हाथों में हाथ डालकर विश्व का भ्रमण कर रहा हूं, विश्व की आत्माओं को सकाश दे रहा हूं।
तो फिर से अपनी यह देह रूपी मिट्टी की ड्रेस उतार कर पहन ले फरिश्ता ड्रेस। और पहुंच जाए विश्व ग्लोब पर। देखे विश्व के ग्लोब के ऊपर बाप दादा पहले से ही मौजूद है। बाप दादा ने मेरा हाथ हाथों में ले लिया और अब बाप दादा विश्व सेवा के लिए मुझे विश्व भ्रमण पर ले जा रहे हैं। अनुभव करेंगे बाबा के हाथों में हाथ डालकर मैं फरिश्ता पूरे विश्व का चक्कर लगा रहा हूं। बाबा मुझे कह रहे हैं, देख रहे हो बच्चे दुनिया की हालत। दुनिया की आत्माएं विकारों से अधीन होकर इतनी दुखी, अशांत, बीमार, परेशान है। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान की सत्ता, इस दुनिया की सभी सत्ताएं शक्तिहीन नजर आ रही है। अब तुम्हें ही अपनी साइलेंस पावर से इन सभी विश्व की आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करना है। अब अनुभव करेंगे बाप दादा से निकलती शांति की लहरें मुझसे होकर विश्व के कोने कोने तक पहुंच रही है। शांति की यह लहरें विश्व की हर एक आत्मा तक पहुंचकर उन्हें शांत कर रही है। उन्हें दुख अशांति से मुक्त कर रही है। शांति की इन लहरों से जैसे विश्व ग्लोब के ऊपर एक सफेद चमकती चादर सी छा गई है। पूरा विश्व ग्लोब इस शांति की चादर में लिपट गया है।
परमात्मा शांति की शक्ति से विश्व परिवर्तन हो रहा है। प्रकृति के पांचों तत्वों का रूप भी परिवर्तित हो रहा है। बाबा ने मुझ फरिश्ते को विश्व सेवा के लिए निमित्त बना दिया। इसलिए बाबा का थैंक्स करके अब लौट चले फिर से साकार वतन। साकार देह में प्रवेश करके फिर से विराजमान हो जाए भ्रुकुटी के मध्य पर। फिर बाबा कहते हैं कि मैं आप बच्चों द्वारा भक्तों के सामने इष्ट देव देवियों का साक्षात्कार कराता हूँ और आपको भक्तों के पास ले जाता हूँ। तो नेक्स्ट 2 मिनट के लिए सिर्फ अब हम ये अनुभव करेंगे कि बाप दादा हम बच्चों को, हम फरिश्तों को भक्तों के पास ले जा रहे हैं और हमारे द्वारा उन भक्तों को इष्ट देव देवियों का साक्षात्कार हो रहा है। बाबा कहते हैं कि कोई कोई भक्त इतने जिद्दी होते हैं कि अगर स्वयं परमात्मा उनके सामने प्रकट हो जाए, साक्षात्कार कराए, तो भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं। उन्हें तो उनके जो इष्ट है उनके ही दर्शन की उन्हें इच्छा होती है। तो अब फिर से हम अनुभव करेंगे कि बाप दादा मेरे सामने उपस्थित हो गए हैं। बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे, क्या तुम्हें अपने भक्तों की पुकार, भक्तों की आवाज सुनाई दे रही है? मैं फरिश्ता अव्यक्त स्थिति में स्थित सुन रहा हूँ भक्त आत्माओं की पुकार। सभी भक्त पुकार रहे हैं, हे हमारे इष्ट देव, हमें दर्शन दो, हमें वरदान दो, हमें शक्ति दो, हमारे विघ्न हर लो। भक्तों की पुकार सुनकर अब बाप दादा मुझ फरिश्ते को भक्तों के पास ले जा रहे हैं। अनुभव करेंगे मैं और बाबा दोनों भव्य मंदिरों की ओर जा रहे हैं।
देख रहा हूँ भक्त आत्माएं मेरी जड़ मूर्तियों के आगे पुकार रही है, हे इष्ट देव देवी, हमें दर्शन दो। सभी भक्त बड़े ही भक्तिभाव से मेरी पूजा अर्चना कर रहे हैं, मुझे फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं। उनके मन में एक ही आश है कि यह देवी या देव मेरे सामने चैतन्य रूप में एक सेकंड के लिए भी प्रकट हो जाए और मुझे वरदान दे। अब अनुभव करेंगे बाप दादा मेरे द्वारा इन भक्तों के सामने इष्ट देव देवियों का साक्षात्कार करा रहे हैं। सभी भक्तों को ये स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि देव और देवी उनके सामने चैतन्य में प्रकट हो गए हैं। मैं फरिश्ता इष्ट देव देवी के रूप में सभी भक्तों को वरदान दे रहा हूँ, सदा सुखी भव। मैं सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा हूँ। अब मेरे द्वारा इष्ट देव देवी का साक्षात्कार करा के बाप दादा फिर से लौट गए अपने वतन और मैं फरिश्ता नीचे आकर पहुंच जाता हूँ साकार वतन।